सर क्या समस्या चाहते हैं आप लोग आए? भाई समस्या तो बहुत है, पर एक समस्या अभी देखी है हमने, और समस्या आप देख रहे हो। थोड़ा ये ऊपर करो निगाह, ये पंखा है कि यहाँ, और ये पंखा जो एसडीएम साहब से मिलते हैं लोग बाग, तो उनके बैठने के लिए यहाँ बेंच पड़ी हैं। और यहाँ देख लो आप, एक पंखा यहाँ चल रहा है, अब देख लो, देखो यहाँ पे बैठते हैं, इनके चपरासी हैं, इनके जो कांस्टेबल हैं वो बैठते हैं। और एक पंखा अंदर देखो, यहाँ चलाओ, एक पंखा यहाँ चलाओ, यहाँ लो, अभी अब चला है, चला लो, ये चला लो यार। ये देखो जी, एक पंखा यहाँ चल रहा है, लेकिन जिस बेंच पे आम आदमी बैठता है वो पंखा बंद पड़ा है। तो ये पता नहीं, अब चलाएगा फोटो, ये पता नहीं है कि ये आम आदमी को मारने से, गर्मी इतनी पड़ रही है, आम आदमी को मार रहे हैं ये, छोड़ो, आम आदमी को मारने की कोशिश हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आदमी बैठ कर पाएगा इसमें, ये बता दो। अधिकारियों का इतना बुरा हाल हो रहा है आज में, ये है कारण, ये हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और समस्या है अभी बताएंगे हम एसडीएम शाम को, वो आने वाली है एसडीएम महोदय, उनसे बात करेंगे हम। आम आदमी की बैठने की जो जगह है वहाँ पंखा बंद पड़ा, जहाँ पे इनके चपरासी बैठते हैं वो पंखा उनके ऑन है, हवा खा रहे हैं, एसी भी हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, आम आदमी के बैठने के लिए जो जगह है वहाँ पंखा वो बंद पड़ा है। बताइए ये कितना अंधेरगर्दी हो रही है इन अधिकारियों की, ये सरकार को खूब पता है, अधिकारी को खूब पता है। अग जाए आम आदमी के लिए ये चाहते हैं कि आम आदमी मर जाए। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलाना के तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ किसान हैं। इन किसानों ने नारेबाजी की है। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं किस संबंध में नारेबाजी की है। सर किस संबंध में नारेबाजी की है आपने? देखो भाई, संबंध बहुत हैं इस सरकार में। हर आदमी, हर किसान, मजदूर बहुत परेशान हैं। आवारा जो पशु हैं, जो आवारा गाय और सांड हैं, बल्कि गाय तो आजकल बहुत कम है, सांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सांड ने सारी धान जो चल ली, और ईख हैं जो बड़ी बड़ी ईख हो रही हैं, ईख में बढ़ जाते हैं। जब एक छोर से दूर छोर पर निकलते हैं तो ईख सारी जो टूट जाती है, बड़ा नुकसान हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। इनकी धान है, अब ये मान लो 2500 रेट ले रहे हैं धान का, और जब हम बीज के लिए लेंगे तो ये उसी धान को, हमारे बेके हुए धान को छान करके और फटक करके बरसाए के या देते हैं, फिर ये 400 रुपये किलो। तो इतना ये अन्याय हो रहा है। दूसरी बात यह है कि क्षेत्रीय जो कंपनी हैं, इनमें क्षेत्र का युवक कोई भी नौकरी जो नहीं कर रहा है। नौकरी अगर कोई कर रहा होगा तो वो कर रहा होगा सीपर में या माल ढोने में, ऑपरेटर के पद पे, या कोई जो इनके सुपरवाइज़र हैं या जो इनके सक्षम अधिकारी है उसके पद पे कोई नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये क्षेत्रीय जो फैक्ट्री हैं, इनमें युवा जो क्षेत्रीय है उनको जो रोज़गार मिलना चाहिए, जिसकी जाकी जो पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और एक बजेटा गांव में हम देख रहे हैं बहुत दिन से, कई सालों से एक कूड़े का ढेर इकट्ठा हो रहा है। उस कूड़े से बीमारी फैल रही है, बदबू आती है, और वो अब बारिश होगी, बारिश में वो कूड़ा और गल गया, उसमें बदबू होगी, बीमारी फैल रही है, मच्छर इतना हो रहा है, डेंगू होने लगा आज की डेट में। हमने पहले ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को, लेकिन 1 महीने बाद भी उस कूड़े का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है।
और बहुत समस्याएं हैं ऐसी, देपे की जो समस्या है, आजमपुर की जो समस्या है, और एक समस्या ये है वहाँ की जो पारपे की कोई पटवारी, पता नहीं क्या नाम है उसका भाई, जो है पटवारी का अनुज पटवारी है, और कौन कोई थे साथ में हमारे जो पारपे के जो कार्यकर्ता हैं, हरबीर नाम है, उनका खेत बिना पूर्व सूचना के नाप दिया, और जो चक्रोड जहाँ पे है ही नहीं, जो चकबंदी के बाद भी कोई चक्रोड का नाम निशान नहीं है, ये लोग डीएम साहब के ऑफिस से, रिकॉर्ड रूम से वो भी ले आए हैं, लेकिन इनको बिना बताए चक्रोड निकाल दी। और इनकी इंस्पेक्टर जो कपूरपुर है, ये रिपोर्ट लिखवाने गए अपनी उस जो ट्रैक्टर वाले के खिलाफ जिसने वो मूंजी और ईख जोत दी, इनकी 4-5 बीघे का नुकसान कर दिया। और 4-5 बीघे का नुकसान कितना होता है ये आप लगा लो अंदाज़ा। इंस्पेक्टर महोदय जो है कपूरपुर के थाना इंचार्ज है अवनीश शर्मा, ये रिपोर्ट लिखवाने गए, तो ये इनको जो धमकाया गया उल्टा। तो ये बताओ कि रिपोर्ट लिखवाने वाले को ही जेल भेज रहे हो, रिपोर्ट लिखवाने वाले को जो धमकाया जा रहा है, तो पीड़ित आदमी फिर जाएगा कहाँ? भाई ये जो दबंग लोग हैं उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, और जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने को जो जाते हैं लोग बाग, तो उनको जेल भेज दिया जाता है। ऐसा ही मामला हुआ है जो नारायणपुर में बच्चों के ऊपर झगड़ा हुआ, और बच्चों के जो झगड़े के ऊपर एक बच्चे का जो सिर फाड़ दिया विपक्ष के जो लोग थे। तो उस बच्चे को लेकर के जब इंस्पेक्टर के पास में रिपोर्ट लिखवाने गए 8-10 आदमी, तो जो शुरू के 6 आदमी थे उनको ही जो है धक्का मार मार के हालत में बंद कर दिया गया, और रिपोर्ट लिख करके रातों रात उनको जेल भेज दिया गया। और उनसे बाद में ली जो रिपोर्ट, जब रिपोर्ट लिखवाने मैं जा रहा हूँ तो मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं जो लिख जा रही जी? मुझको जेल भेजा जा रहा है, और रिपोर्ट मेरे खिलाफ में बाद में ली जा रही है। वे 6 लोग जमानत होकर भी आ गए, लेकिन इनकी ओर से भी मुकदमा कायम है। 308 कहते हैं, अब तो धारा और बदल गई हैं, तो 308 का मुकदमा जो, जबकि वो मुकदमा 308 का मुकदमा जो दर्ज करा है, फिर भी उन बाहुबलियों के खिलाफ भी कोई एक्शन लेने के लिए पुलिस जो तैयार नहीं है। एक वो अजय साहब हैं, कोई चौकी इंचार्ज हैं अजय साहब, वो शायद पैसे के इतने भूखे हैं, 2-2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं पैसे के लिए। अगर 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपकी कार्रवाई जो करूँगा। तो ये इतना बड़ा घोटाला इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। वो आम आदमी है, किसान लोग हैं, इनकी फसल को तो जो गाय चल रही हैं, 2 लाख की मांग कर रहा दरोगा, चौकी इंचार्ज कर रहा है। चौकी इंचार्ज का पेट है, उसके बच्चे हैं, और के बच्चे ना आए, तो इस चौकी इंचार्ज भी 2 लाख की मांग कर रहा था। पैसे कहाँ से लाएँ लोग? भाई जो धान है, ईख हैं, उनके जो आवारा पशु खा रहे हैं। तो मैटर ये है, इसलिए हम यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं करवाड़ा। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो फिर आप क्या करेंगे? भाई समाधान नहीं होता, हम पे जो डंडा भी है गया और झंडा भी है गया। हमारा नारा भी है, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। हम इन पे जो डंडा बजाएंगे। चलो, यहाँ पर और भी किसान हैं, और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। आज हम तहसील में अपने ज्ञापन देना है एसडीएम मैडम को, और जितने हमारे किसान भाई हैं सबकी समस्या हमने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन देंगे हम एसडीएम मैडम साहब को। और हमारी जो है सुनवाई नहीं होती है तो देखो हम जो धरने बैठेंगे तहसील में ही। हमारा मिशन ये है आपकी बार कि बार बार हम ज्ञापन देते हैं, और हमारा ज्ञापन जो है ऐसे इग्नोर करा जाता है बार बार। अब की बार अगर हमारे ज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया तो हम धरने बैठेंगे तहसील में। तो ऐसी क्या वजह है जो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है? समाधान क्या है, अधिकारी ऐसे हो रहे हैं, देखो ज्ञापन ले लेते हैं, पढ़ते हैं तो फेंक देते हैं, उसको फिर उठा हल्के में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ज्ञापन हाथ में ले लेंगे, देख कर उसको अलग फेंक देंगे, बस चूतिया मानने हैं ये। आपका बता देंगे नहीं तो आपका ध्यान न दे, मैं काम बदलना भैया। तो क्या समस्या आज यहाँ पर? समस्या पीछे का आदमी कम हो गए। तहसील धोनालय में बहुत समस्या है, और कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है कि किसानों का और मजदूरों का मसला है, ना कि पूंजीपतियों का मसला नहीं है ये। अगर पूंजीपतियों का मसला होता तो पूंजीपतियों का मसला तो रातों रात ख़त्म हो ले, पैसा दे दो काम करवा लो। अब पैसा किसान पर मजदूर पर आए कहाँ से? क्योंकि किसान की ज़मीन तो खा रही है गाय, पैदावारी जो हो रही है उसे खा रही है गाय। अब पैसा कहाँ से आया किसान पे? किसान तो खाली हुआ बैठा है, ना ईख पड़ रही है, ना मूंजी आ रही है। तो यहाँ पर सब जो कुछ हो रहा है ये सब धांधलेबाजी हो रही है। इस धांधलेबाजी को हम होने नहीं देंगे कतई भी। धांधलेबाजी होएगी तो हमारा तो पल बिछेगा यहाँ पर।
चलो यहाँ पर और भी किसान हैं और किसानों से भी जानना चाहेंगे आखिर उनकी समस्या क्या है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार है। अंकित भाई, क्या समस्या लेकर के आए हो यहाँ पर? मैं गांव पारपा से हूँ। मतलब एक समस्या है, यह एक खेत है जी हमारा, जी अपना ही खेत है। उसमें कुछ आदमियों ने चक्रोड मतलब लेखपाल द्वारा चक्रोड मतलब निशानदेही नहीं करवाई, मतलब कुछ अपने आप ही चक्रोड घोषित कर दी और खड़ी फसल जोत दी, मतलब ज्वार और धान खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला दिया और नष्ट कर दी। ये बहुत समस्या है उनको। अधिकारियों से शिकायत करी आपने? अधिकारियों से शिकायत जी 5 तारीख से कर रहे हैं, अभी तक कोई वहाँ तक नहीं पहुँचा। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है, उन्होंने बोला कि एक टीम गठित करेंगे, पर अभी तक टीम कोई गठित नहीं हुई, नहीं कोई भी वहाँ तक पहुँचा पैमाइश करने के लिए चक्रोड के लिए। तो अब क्या चाहते हो? जी हम ये चाहते हैं सही चक्रोड मतलब जहाँ है वहाँ पैमाइश करके बताया जाए, हमारा खेत मतलब हमें जितना है वो पूरा करा जाए। चलो यहाँ पर पारपा से ग्राम अध्यक्ष भी हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, यहाँ भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे आखिर किस समस्या को लेकर के यहाँ पर तहसील में आए हैं। समस्या को समाधान लेकर जो आए हैं, मैडम से कहना है कि उनसे कपूरपुर थाने वालों से कह दें या तो अपनी दिमाग का सुधार लें, जो नट है ना उनके उन्हें सही कर लें। ऐसो साहब से कह रहा हूँ, जो हम वजना पहुँचे हैं थाने में धमका के भगा दिए, अन्य धन्ना हो ही दिया जाएगा थाने पे ही। और जो गरीब आदमी की रिपोर्ट न चढ़ा रहे ना, सबको समस्या को समाधान करें जांच करके सही। और नहीं हम किसान यूनियन वाले हैं, वहीं कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें ये इन्होंने हम धमका के भगा दिए, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करते ऐसो साहब बिल्कुल भी। और जो गरीब जाता है उसे धमका के बाद जो मतलब ढींग पार्टी है वो है उसकी सुनवाई करते हैं। मैं एसडीएम मैडम से कहना चाहता हूँ, लवी जी आप सही तरीक़ा से इन थानों को अटेंड करें, बस ये। तो क्या चाहते हो? हम समस्या का समाधान चाहते हैं जी। चलो यहाँ पर और किसान भी हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर उनकी समस्या क्या है, किस संबंध में नारेबाजी की है आपने? भाई यहाँ किसानों की बहुत सारी समस्या हैं। इस सरकार में तो समस्या ही समस्या हैं किसानों की। जैसे गाय किसानों की फसल चल रही है, गाँव में जल भराव हो रहा है, बिजली की समस्या बहुत सारी रहती हैं, तो समस्या ही समस्या हैं। और ये सरकार गायों को तो माता मान रही है, लेकिन आजकल जो सांड हैं, जो बिजार हैं, वो खेती को तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन वो इंसानों को क्षतिग्रस्त भी कर रहे हैं, उनको चोट पड़ रहा है, मार रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई हैं, किसी का पेट फट गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी की मृत्यु ही हो गई। ये समस्या। तो क्या चाहते हो फिर? भाई ये चाहते हैं भाई समस्या के हमारा समाधान हो जाए, हम तो ये चाहते हैं इनसे। ये क्या कहना चाहोगे? मेरा ये कहना है जी, मैं भारतीय किसान यूनियन का टिकट सिपाही हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं करीब 12 महीने हो गए मुझे कम से कम धक्का खाते खाते इधर उधर, और मेरी जो एक चक्रोड मेरे अवैध रूप से निकाली गई है, नक्शा सर्जरी से भी अलग बना दी, जबकि अधिकारी लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन पैसे के इतने भूखे हैं ये लोग कि जो पैसा जिधर को मिलेगा, चाहे किसी के घर में हो या किसी के खेत में हो, किसी की अच्छाई बुराई नहीं देख रहे। गरीब आदमी कहीं भी धक्का खा ले, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मैंने हर जगह योगी जी के पास में, मोदी जी के पास में, कमिश्नरी मेरठ, हापुड़ डीएम साहब को मैंने सब जगह शिकायत दे दी, लेकिन कोई भी मेरी समस्या और ये इतने बढ़िया हैं कि यहीं से सबको संतुष्टि करके भेज देते हैं। कुर्सी पे बैठ के एसी की हवा लेते, ना तो ये मौके का जायजा लेते नहीं कुछ, और यहीं से अपने निस्तारण भेज देते हैं जी। हमने हर जगह अपील करके देख ली, बस अब रिक्वेस्ट यही है कि मोदी जी इनके एक बार संज्ञान में लें हमारी बात को, और ना जाने कुछ निर्धारण हो जाए जी। तो जैसे आप किसान हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो हम धरना लगाएंगे जी, फिर तो इनकी खाट खड़ी कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए जी, ईंट से ईंट बजा देंगे हर अधिकारी की जी। चलो यहाँ पर नंदपुर से ग्राम अध्यक्ष भी हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, इनसे भी हम जानेंगे आखिर इन्होंने भी तहसील में नारेबाजी की है। आइए इनसे भी जानना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? जी मेरी एक समस्या है, मेरे घर के ही सामने एक कूड़ा डाल रखा है उन्होंने, सांप निकलते बढ़ते हैं घरों में बढ़ जाते हैं। अगर उस हम कूड़े को उठाने को कहते थे तो वो कहते हैं कि जगह हमारी है। 90 बीघे के ज़मींदार है, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच के एलएमसी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। अगर जो कहते थे वो लोग लिपटने को आते हैं, बदतमीजी ज़्यादा प्रवेश करते हैं। यहाँ किसी अधिकारी के पास भी आ जाओ, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी यहाँ कहते हैं भाई बैठो अभी समस्या हल हो जाएगी, घर चले जाओ, कोई कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पैसे दोगे तो समस्या हल होगी, अन्य समस्या कोई हल नहीं होती यहाँ। इसीलिए गुजारिश है एडम साहब से कि जब एलएमसी में हम रहे तो पूरा गांव एलएमसी में रह रहा, उस पूरे गांव की क्यों जांच नहीं करते एडम साहब? भाई जब तालाब में हम हैं तो तालाब में सभी हैं वहाँ, तो सबकी जांच करी जा फिर।
भाई हमारे लोगों पे दरखास्त क्यों है? एक बरबर में मकान है, वो भी तालाब में था जब मैं छोटा था, खूब मैंने मच्छी पकड़ी है वहाँ है, वो तो घरौनी में हो गया, और जो इंगल्ले वाले वो तालाब में हैं। तो अब क्या चाहते हो? हम यूँ चाहते कि दोबारा कैसे जांच हो उस चीज़ की, वो घरौनी में क्यों हुई है, और जो मेरे घर के सामने कूड़ा गिरता है वो आदमी वो अपने भीतर है, उन्हें करीबन 6-7 बीघे ज़मीन है जो फालतू में गिर रखी है, उस ज़मीन पर जांच करी जाए और वो कूड़ा अपने वहाँ डाले उठा कर उससे। चलो यहाँ पर और किसान भी हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, यहाँ जो है तहसील दिवस में जो समाधान नहीं होते हैं हमारे जो हैं एसडीएम साहब ने तहसील के प्रांगण में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज़ का हल नहीं होता है तो आप उच्च अधिकारी के पास न जाने से पहले मेरे पास एक बार ज़रूर आएँ। इसलिए हम आज किसान यूनियन अपनी परेशानी लेकर आज एसडीएम साहब के पास आए हैं। देखते हैं कि उनके लिखित में करनी और कथनी में कितना अंतर है। अभी वो बैठे नहीं हैं अपने ऑफिस में, जब वो बैठेंगे हम उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे पदाधिकारी सब इंतज़ार कर रहे हैं यहीं पर। अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं और क्या समाधान हो पाता है हमारी समस्या होगा। तो जैसे आप किसान हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, एक बार या 2 बार और देखेंगे अगले उसमें शनिवार में, और आज हम जो ज्ञापन देंगे उन्हें उसमें थोड़ा सा उन्हें सचेत कर देंगे कि आगे बहुत बड़ा रूप ना ले ये हमारा जो संगठन है। इसलिए हो सकता है कि समस्या का समाधान यहीं पे कर दें उप जिलाधिकारी जी हमारे। आज बस ये है, अभी हम धरने के बारे में नहीं सोच रहे, अभी हम इन्हें 2 मौके और देंगे 2 दिवस में, अगले सैटरडे या उससे अगले वाले उसमें। ये मेरा अपना है और जो पदाधिकारी हमारे बोलेंगे हम उनका अनुपालन करेंगे। चलो यहाँ पर बुजुर्ग बाबा भी हैं, बाबा भी किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि तहसील में किस संबंध में नारेबाजी की है। यूँ किसानों की समस्या के लिए मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, मैं गांव नंदपुर का रहने वाला हूं। ज़बरदस्ती अधिकारियों ने, शनिवार में भी गया मैं, एसडीएम डीएम साहब भी है वहाँ, और संतोष उपाध्याय, कानूगो साहब, ये सगले अधिकारी हैं वहाँ। 20-20, 21-21 फुट के गड्ढे मेरे खेत में खोदे इन्होंने मोटा रुपया लेकर इस पद का, जब मेरे खेत का नाश करा जी। मैंने हर जगह एप्लीकेशन दी है, कहीं से लेकर इनका सबका निशान कर देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव नंदपुर है जी। जहाँ को चक रोड है वहाँ को नहीं निकाली जी। तो इस समस्या से कब से जूझ रहे हैं आप? हमें काफ़ी टाइम हो लिया जी। हमने मोदी जी के हाथ तक भी भेजी है, यहाँ आने के बाद में सबका निशान यहीं से कर देते हैं जी। तो आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया? नहीं हुआ जी। तो फिर आप क्या चाहते हो? तो हमारा जो समस्या का समाधान होना चाहिए जी। भाई समस्या तो बहुत हैं, पर एक समस्या अभी देखी है हमने, और समस्या आप देख रहे हो, थोड़ा ये ऊपर करो निगाह, ये पंखा है कि यहाँ, और ये पंखा जो एसडीएम साहब से मिलते हैं लोग बाग, तो उनके बैठने के लिए यहाँ बेंच पड़ी हैं, और यहाँ देख लो आप, एक पंखा यहाँ चल रहा है, अब देख लो, देखो यहाँ पे बैठते हैं, इनके चपरासी हैं, इनके जो कांस्टेबल हैं वो बैठते हैं, और एक पंखा अंदर देखो यहाँ चलाओ, एक पंखा यहाँ चलाओ, चलो अभी अब चला है, चला लो यार, ये देखो जी एक पंखा यहाँ चल रहा है, लेकिन जिस बेंच पे आम आदमी बैठता है वो पंखा बंद पड़ा है। तो ये पता नहीं है कि ये आम आदमी को मारने, गर्मी इतनी पड़ रही है, आम आदमी को मार रहे हैं, बस छोड़ो, आम आदमी को मारने की कोशिश हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आदमी बैठ कर पाएगा इसमें, ये बता दो। अधिकारियों का इतना बुरा हाल हो रहा है आज में, ये है कारण, ये हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, और समस्या है अभी बताएंगे हम एसडीएम शाम को, वो आने वाली है एसडीएम महोदय, उनसे बात करेंगे हम। आम आदमी की बैठने की जो जगह है वहाँ पंखा बंद पड़ा, जहाँ पे इनके चपरासी बैठते हैं वो पंखा उनके ऑन है, हवा खा रहे हैं, एसी भी हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, आम आदमी के बैठने के लिए जो जगह है वहाँ पंखा वो बंद पड़ा है। बताइए ये कितना अंधेरगर्दी हो रही है इन अधिकारियों की, ये सरकार को खूब पता है, अधिकारी को खूब पता है। अग जाए आम आदमी के लिए ये चाहते हैं कि आम आदमी मर जाए,
धान का इतना बुरा हाल हो रहा, गाय आवारा जो पशु हैं उन्होंने सारे जो धान खा लिए, लेकिन ब्लॉक के जो कर्मचारी अधिकारी हैं कोई सुनने को जो तैयार नहीं है। इसलिए आज हम एसडीएम महोदय से ज्ञापन देने आए हैं। देखो बात करते हैं। क्या नाम आपका? दिलसाद जी, ये बताओ समस्या क्या आपकी? समस्या हमारी झगड़े की है जी। कैसी झगड़े की समस्या? हमारा 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था 20 तारीख को। किन लोगों से झगड़ा हुआ है? दूसरे पक्ष से हुआ था, वो थे कंडेरे जी। कंडेरे से झगड़ा हुआ था, बच्चों में झगड़ा हुआ था, वो भी 12 पे झगड़ा हुआ था साइकिल के ऊपर। उन लोगों ने हमारे बच्चों की साइकिल दुबका दी। साइकिल दुबकाने के बाद में उन्होंने साइकिल बूझा, साइकिल को बूझने के बाद में वो घर पे आए, उन्होंने ही फिर झगड़ा करा किसी ने, पुलिस वाले ने या गांव में किसी ने ये नहीं बूझा भाई तुमने साइकिल क्यों दुबकाई दूसरे बच्चे की।